भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो आपने कृष्णा कहा तो मुझे लगा कि इतना प्रेम से बुलाया तो कृष्ण तो आ ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। द्वारिका में आज शो कर रहा हूं मैं। भैया जी कहीं जो ये शो है वो क्या शो है, मैं चाहता हूं कि जनता की तरफ मुखातिब हो पाजी और मैं शो के बारे में बताऊं कि आखिर वो शो क्या है। जनता की तरफ मुखातिब हो और मैं शो बताता हूं। भैया जी कहीं ये वो शो जिसे आपकी फिक्र है, जनता की परवाह, जो करता है आपके मुद्दों की बात। उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आए हैं। हाँ। क्या नाम हो गया? सुशील अग्रवाल। सुशील अग्रवाल जी। देश को 2 हीरा मिला है, एक मोदी एक योगी, बस 2 ही हीरा है। महात्मा गांधी के बाद, गांधी जी के मरने के बाद अगर भारत को कुछ मिला है तो क्या तो मोदी और क्या योगी। 2 ही हीरा है भारत को, जो पूरा भारत को संभालेंगे, संभालते रहेंगे। बाकी दूसरा कुछ। अग्रवाल जी आप उड़ीसा से हैं? उड़ीसा से हैं। क्या बात, आप भगवान जगन्नाथ के यहाँ से आए हैं और आप यहाँ द्वारिकाधीश। एक धाम से दूसरे धाम में, एक धाम से दूसरे धाम में आ गए। तो 2 हीरे हैं, एक है योगी जी, एक मोदी जी। जी आपका नाम? धनाबा। धनाबा। आप तो गुजराती हैं? हाँ गुजराती है, तो द्वारका के ही है। द्वारिका के ही? आए हे, तो आप भी द्वारका के और आप भी द्वारिका के? मैं आया एक एक करके। जी तो साहब क्या काम करते हैं? बस मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रिक जो स्पेयर पार्ट्स का है। इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, गुजराती हैं और यही पैदा हुए यही बड़े हुए। हाँ द्वारका में पैदा हुए। तो साहब ऐसा है कि अभी तो मेरे दर्शन नहीं हुए द्वारिकाधीश में आ रहा हूं, लेकिन मैं ये कर सकता हूं कि आपके दर्शन हुआ, आपको छू लिया। जो द्वारिका में पैदा हुआ कृष्ण ही है, वो कृष्ण का इसका भी दर्शन करिए आप। अभी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा दर्शन करने। मंदिर क्या बजे तक खुला रहता है? 9:30 बजे 10 बजे। 9:30 बजे 10 बजे तक खुला रहता, तो जाऊंगा भी दर्शन करूंगा। तो साहब क्या है चुनाव में हो रहा है इस बार, क्या होने वाला है? बस ये कृष्ण की राजधानी है और कृष्ण सबसे बड़ा जो राज सिखाया वही है। तो कृष्ण की नगरी में तो शिव शिव और जय द्वारकाधीश ही होने वाला है। जय शिव शिव और जय द्वारकाधीश होने वाला है। तो मतलब वो समझ में नहीं आया कलकत्ता में बैठे हुए लोग को कि क्या मतलब हुआ इसका। जैसे कि हमारा जो योगी और मोदी जी जैसे धर्म की जो नगरी है उसका बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत द्वारका में विकास हो रहा है और कृष्ण की नगरी के अगल बगल में बहुत जो काम हो रहा है। और जो आप देखोगे टूरिस्ट बाहर से आए खुश रह रहे, वही हमारी गुजरात के लिए बहुत बड़ा बात है। वही बहुत बड़ा बात है। बाबूजी आ रहा हूँ, बैठ जाइए थोड़ी देर, मैं आ रहा हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे इतनी देर में तो पास आ जाते। नमस्ते नमस्ते में आपने अंगूठी बड़ी जबरदस्त पहनी है। हाँ ये वो सब वो मेरा वो विरोधी है ना, वो सब मेरे को परेशान करता है। तो ये इसको पहनने से थोड़ा घल होता है। कहने लगे कि एक अंगूठी पहनी है मैंने, मैं आ रहा हूं बहन, कि ये अंगूठी जो है वो काम करती है। तो जो विरोधी हैं परेशान करते हैं, वो आप परेशान कम करते हैं। लेकिन 12 साल से परेशान कर रहे हैं। 12 साल से परेशान करते हैं। आपका धंधा क्या है, आप क्या काम करते हैं? मालधारी हूँ। मालधारी? हाँ मालधारी हूँ। मालधारी मतलब वो भैंस और गाय। असली तो कृष्ण आप हैं, गाय और भैंस का काम करते हैं आप। जय हो द्वारकाधीश। द्वारकाधीश। तो आप बताइए आपको परेशान क्यों करते हैं और क्यों परेशानी है आपको? परेशानी ये है 23 गांव की परेशानी है टाटा केमिकल की। हाँ। टाटा केमिकल में वो केमिकल का वो जमीन वो खेड़ू बोलते हैं मेरे में। हाँ। खेड़ू माने किसान? धान उगाते हैं। हाँ। वो धान उगाते हैं, वो मालधारियों अटन खेड़ू को मालधारी को अभी टाटा केमिकल ने 23 गांव में अभी पूरा बगाड़ दिया है। हाँ। अभी वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है। हाँ। हाथ में है डॉक्यूमेंट। हाँ। और जीपीसीबी वाला साहब ने बोला है, जामनगर वाला, गांधीनगर वाला, हाँ। जो पोल्यूशन फूल रो रहे देवपुरा गांव में नुकसान पूरा होता है भाई। 23 गांव में मेरे पास है 23 गांव का है मेरे पास। वो 23 गांव लिखा है मेरे 23 गांव पूरा ना। देखिए साहब ये कह रहे हैं 23 गांव के लोग हैं, उसमें से एक गांव के ये हैं। इनका कहना है टाटा केमिकल्स के तरफ से जो केमिकल आता है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो खेतों में जमा हो जाता होगा, जिससे जी आप बताओ हमें क्या बताना है, आप बताओ, आप तो यहाँ के सबसे बड़े रंगबाज हैं। ये भाई को थोड़ा पढ़ने को बोलो, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बराबर है। हाँ। खाली 23 गांव ही याद है इसको, बाकी कुछ याद नहीं है। खाली इसको पढ़ने को बोलो आप कि क्या तकलीफ। नहीं परेशानी तो बता सकता बगैर पढ़े हुए, कागज तो बड़े लिए हुए। ये
आप पढ़ के सुनो। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हाँ। नोटिस ऑफ डायरेक्शन अंडर द सेक्शन 31A ऑफ द AIR। अब बहरहाल तो इतना पढ़ना तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे ये अभी 23 गांव का जमीन हाँ खराब हो गया। खराब हो गया। अरे ये खेड़ी लोग के इसका भाई है। ये इसका भाई है, मेरा भाई नहीं है। क्या लड़ता हूँ पब्लिक के लिए, इसका भाई है सब। ये सभ्य में है, देवपुरा गांव में। हाँ, तो आप इनके लिए लड़ते गांव हैं? में नहीं रहते हैं। हाँ, आप गांव में रहते हैं। इसके लिए लड़ता हूँ जो भी मेरे को सीमेंट प्लांट के अंदर में मेरे को। जनाब, अब मैं खड़ा करना चाहता हूँ, ये तो सबके लिए लड़ रहे हैं, आप उनको लड़ने नहीं दे रहे हैं। इसका भी सिव हो जाएगा, बराबर है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। एक ही आदमी ऐसा है जिसको दिक्कत है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर जमीन खराब हो रही है तो जमीन ठीक करी जानी चाहिए। अगर जमीन खराब हो रही है केमिकल से, वो प्रोसेस चालू है ऑलरेडी, चालू है। चालू है। बाबा ये कह तो रहे प्रोसेस चालू है ठीक होने का, जल्दी ठीक हो जाएगा कह रहे हैं। अरे क्या होगा, इधर से वो बड़ा बड़ा उसको बदली करा। कह रहा ठीक होगा तो कब होगा ठीक? अरे हम जिंदा ही नहीं रहे तो जब ठीक हुआ तो क्या हुआ, है ना? है ना? हमको हमारे जिंदा रहते ही होना चाहिए। हाँ जी, आया जनाब, क्या